नाज़रीन, इसराइल ने जिस किस्म की बमबारी शुरू कर रखी है गाज़ा की पट्टी में, वो तो अब सब देख रहे हैं, और इस किस्म की बमबारमेंट कभी भी नहीं देखी तारीख़ में, क्योंकि जो फ़ौज होती है वो एक डिसिप्लिन्ड अदारा होता है और उसको पता होता है कि जंगी जराइम क्या हैं, और जंग भी एक इस किस्म के अमल का नाम है जो तारीख़ में हमेशा होती आई है। इंसान आपस में जंग करते आए हैं। फ़ौजों के कमांडर्स कॉग्निजेंट होते हैं हमेशा, इस बात का उनको अदराक होता है कि वो कहाँ बॉम्ब गिरा सकते हैं, कहाँ नहीं गिरा सकते। तो इस किस्म की अंधाधुंध और इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी जो इसराइल कर रहा है गाज़ा की पट्टी में, और ये पट्टी 41 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर वाइड है। तो इसराइल नेवी की तरफ से भी उनका ब्लॉकेट कर रहा है, यानी कि अगर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बच्चों की जान बचाने के लिए वो किसी बोट में बैठ के समुंदर में उतर जाएं कहीं जाने के लिए, तो वहाँ भी वो नहीं जा सकते फ़लस्तीनी। और ऊपर से बम्बार्डमेंट जो हो रही है एयरफोर्स के ज़रिए भी हो रही है, और ग्राउंड फोर्सेस भी घुस गई हैं दो तरफ से। और गज़ा वो जो रफ़ा क्रॉसिंग है जहाँ पे उन्होंने इसराइल ने कहा था फ़लस्तीनियों को कि जमा होने शुरू हो जाएं, वहाँ भी बम्बार्डमेंट हो रही है। तो हर जगह बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं और बेतहाशा हैवी ड्यूटी बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। तो इससे एक तरफ तो ये हमें मालूम होता है कि इसराइल की फ़ौज के कमांडर जो हैं वो कोई पैथोलॉजिकल मसला उनको हो गया है, एक किस्म का कुछ स्किज़ोफ्रेनिक, जैसी कि नाज़ीज़म आपको देखने में आ रहा है। जिस तरह नाज़ी जर्नैलों के बारे में हम सुनते थे कि वो मेंटली बैलेंस्ड लोग नहीं थे, उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे। तो एक तो इसराइल की फ़ौज में अब ये नज़र आ रहा है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कमांड कर रहे हैं, जो इस किस्म के अहकामात दे रहे हैं। और दूसरा ये नाज़रीन के इतनी ज़्यादा बर्बरियत, तो जूस के ऊपर अटैक होना शुरू हो गए हैं। बाकी ममालिक में लोग जूस को ढूंढ ढूंढ के उनको बाहर खींच रहे हैं। रशिया में सबसे हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हुआ जहाँ पे दागिस्तान में एयरपोर्ट पे लोग घुस गए, क्योंकि उनको सुनने में आया था कि एक जहाज़ लैंड किया है जिसमें जूस बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन जो है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए दुनिया के ममालिक को। जिन ममालिक के पास कोई क्रिटिकल ऐसा इन्फ्लुएंस का ज़रिया है कि वो इसराइल में एक किस्म की वो एक पिंच करवा सकें उनको वो ज़रिया इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें एक मुल्क है अज़रबैजान। अज़रबैजान के पास एक क्रिटिकल सोर्स है जिसको इस्तेमाल करके वो इसराइल के ऊपर दबाव डाल सकता है कि इस किस्म की इंडिस्क्रिमिनेट बमबारी बंद की जाए, और वो है एनर्जी सप्लाई। अज़रबैजान इसराइल को 40% एनर्जी सप्लाई करता है। इसराइल की 40% एनर्जी सप्लाई अज़रबैजान से आती है। अगर इल्हाम अलीयव फौरी तौर पे उस एनर्जी सप्लाई को बंद कर दे और इसराइल से कहे कि ये बर्बरियत जो है जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, सीज़ फायर डिक्लेयर नहीं होगी, हम एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, और बाकी जितने ममालिक इसराइल को एनर्जी सप्लाई करते हैं जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी ऐसा ही करें, तो एक किस्म का प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। आगे जाके हम देखेंगे जब तारीख़ ये और आँख खोलना शुरू होगी, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू को कोई दिमागी ख़राबी हो, वो साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड आदमी ना हो, क्योंकि उसने इसराइल में भी जो कुछ किया था, पहले अपनी जुडिशरी के ऊपर वो चढ़ दौड़ा था, जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो सारे इजरायली उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, लोग सड़कों पर आ गए थे। तो ऐसी तारीख़ में पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। हमारे पास नाज़ी जर्मनी की बहुत बड़ी मिसाल है। लिहाजा अब बेहतर यही होगा कि जो ममालिक अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं इस बम्बार्डमेंट को रोकने के लिए, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली के अलावा, जनरल असेंबली की करारदातें तो खैर मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे अमेरिका करारदातों को मसलसल वीटो करते आया है, वो उसके अलावा कोई तरीका इस्तेमाल करना शुरू करें। और जहाँ एनर्जी जो है वो बड़ी कलीदी चीज़ है, जंग नहीं हो सकती उसके बगैर। लिहाजा अज़रबैजान अगर अपना रोल अदा करे तो इसराइल के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। अब ये सोचना होगा कि किस किस तरह से दबाव डाला जाए टेल अवीव के ऊपर और आईडीएफ के ऊपर कि वो जंगी जराइम करना बंद करे और सीज़ फायर करे। अब के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती। इस जंग के ऊपर मज़ीद कमेंट्री के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी।